रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई, तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। फिर न्यूज पे देखे, पैर के नीचे से जमीन खसक गया। एक समय कैसा अजीब करवट ले रहा है। पटना के कोचिंग विवाद से शुरू हुई कहानी अब नेपाल तक पहुंच गई है और इस पूरे मामले ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि हर दिन नए सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अब सिर्फ एक मौत का मामला नहीं रह गया, बल्कि इसके तार खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद से भी जुड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नेपाल के विराटनगर के उस होटल में ऐसा क्या हुआ कि प्रिंस यादव की जान चली गई। दरअसल रविवार को नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में प्रिंस यादव मृत पाए गए। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि मामला यही नहीं खत्म हुआ, क्योंकि मौत के बाद कई ऐसे सवाल सामने आए जिन्होंने पूरी कहानी को रहस्यमय बना दिया। बताया गया कि होटल के कमरे में दवाइयां बरामद हुई। वहीं प्रिंस के चेहरे पर चोट के निशान मिलने की बात भी सामने आई। इसके बाद नेपाल पुलिस ने प्रिंस के साथ मौजूद 5 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ में दोस्तों ने दावा किया कि प्रिंस पहले से साइकोलॉजिस्ट की सलाह पर दवाइयां ले रहे थे और नेपाल यात्रा के दौरान भी वो नियमित रूप से दवा का सेवन कर रहे थे। दोस्तों के मुताबिक शनिवार रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है और किसी नतीजे पर पहुंची नहीं है। लेकिन इस मामले ने सबसे बड़ा राजनीतिक रंग तब लिया जब राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने काफी गंभीर आरोप लगा दिए। तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर खान सर को निशाने पर लिया और कहा कि उन्हें लगता है कि इस घटना के लिए खान सर जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने खान सर की गिरफ्तारी की मांग भी कर डाली। नहीं, देखिए, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी और स्पष्ट क्लियर हो गया है कि जो हत्या जो कराया गया है खान सर के द्वारा ही कराया गया है। ये स्पष्ट क्लियर है, इसलिए उनको बचाया जा रहा है, उनको पेरोल पे नहीं छोड़ा जा रहा। ये पूरे तरीके से सच्चाई सामने आ चुका है सबके, किस तरीके से हत्या कराया गया है। तेज प्रताप के इस बयान के बाद मामला और ज्यादा गर्म हो गया। इससे पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी इस मौत को हत्या बता चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के दावे किए जाने लगे और खान सर को लेकर सवाल उठने लगे। इन तमाम आरोपों और चर्चाओं के बीच अब खान सर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। खान सर ने एक वीडियो शेयर कर प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी पूरी सहानुभूति परिवार के साथ है और परिवार जो भी सहयोग चाहेगा वो उसके लिए तैयार है। जय हिंद। देखिए, आज अजीब से मन से बात करना पड़ रहा है, बड़ी दुखद खबर के साथ। अचानक से सब चीज़ चल रहा था, कहीं कुछ लोगों से कॉल आने लगा कि सर आप न्यूज़ देखिए, या फिर ऐसे ऐसे घटना हुई है कि रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। आजकल एक न्यूज़ वगैरह के चक्कर में हमको लगता है ऐसा, तो हम डांटे भी, तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज़ भेजने लगे, फिर न्यूज़ पे देखे, तो न्यूज़ देखे ना तो पैर के नीचे से ज़मीन खसक गया। एक समय एक कैसा अजीब करवट ले रहा है, किस दौर में, किस स्थिति में समय चला गया है, आखिर ऐसे कैसे हो गया। खान सर ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि इस मामले को जल्दबाजी में किसी एक एंगल से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया उनकी भूमिका क्या है और उनकी गहराई से जांच होनी चाहिए। खान सर का कहना है कि इस पूरे मामले में किसी तीसरे एंगल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये काफी संवेदनशील मामला है और बिना जांच पूरी हुए किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ, हमसे जो संभव हो सकेगा। हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो मीडिया को काफ़ी संवेदनशील होने की ज़रूरत है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वही चलाएं, अलग अलग इधर उधर अफवाहें या अटकलों पे ना जाएं। ये बहुत संवेदनशील मामला है और पुलिस अपना एक ऑफिशियल बयान जारी करे जिससे कि स्पष्ट हो सके चीज़ें क्या हैं।
खान सर ने आगे कहा कि अगर इस घटना में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि जो भी दोषी हो उसे फांसी तक की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में कोचिंग संस्थानों के बीच जो विवाद हुआ था वो एक गार्ड से जुड़ा मामला था जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा तूल दे दिया गया। अब अगर पूरे विवाद की जड़ में जाएं तो कहानी 2 जून से शुरू होती है। पटना के कदम कुआं इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े लोगों के बीच विवाद हुआ था। उस दौरान फायरिंग की घटना भी सामने आई। शुरुआत में आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से जुड़े लोगों पर लगे और रोशन आनंद, उनके भाई प्रिंस यादव समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसके बाद 3 जून को रोशन आनंद और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक वीडियो सामने आया जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। वीडियो में कथित तौर पर खान सर के बॉडीगार्ड फायरिंग करते दिखाई दिए। इसके बाद जांच का रुख बदल गया और खान सर उर्फ फैजल खान के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। उनके 2 बॉडीगार्ड गिरफ्तार किए गए जबकि खान सर को अग्रिम जमानत मिल गए। उधर रोशन आनंद को करीब 12 दिन जेल में बिताने पड़े, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच उन्हें बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने रोशन आनंद को जमानत दे दी है। खास बात यह है कि छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के ठीक अगले दिन उन्हें जमानत मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले में सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम है। क्या प्रिंस यादव की मौत महज एक मेडिकल इमरजेंसी का मामला है? क्या दवाइयों की ओवरडोज इसकी वजह बनी? क्या वाकई कोई तीसरा एंगल है जिसकी बात खान सर कर रहे हैं, या फिर जांच में कोई और कहानी सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब अब नेपाल पुलिस और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से ही मिल पाएंगे।